तो चलिए गाइस हम आज स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है जो कि 2025 में पूछा गया यूपी बोर्ड का। ये देखिए है, ये देखिए आपको दिखा देते हैं। ये देखिए जो कि लॉन्ग में पूछा गया है। ये है जो कि 36 तल में एक बिंदु और से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और ओ बिंदु से भवन के पथ की दूरी ज्ञात कीजिए। तो जो कि ये त्रिकोणमिति का है, ये आया है जो कि त्रिकोणमिति के चैप्टर में है। तो दिखाते हैं हम आपको आज इसको हल करके दिखाते हैं कैसे इसको हल किया जाता है। तो देखिए दिया है, वही देखिए क्वेश्चन है। 36 तल के एक बिंदु ओ से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु ओ से भवन के पाद बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए दिया है कि ओ बिंदु, जिससे पहले एक दिया है ओ बिंदु, यहाँ ओ बिंदु दिया है। ओ बिंदु से यहाँ से देखेंगे तो दिया ओ बिंदु से ऐसे है, दिया ओ बिंदु या दिया है ओ बिंदु से 20 मीटर ऊंची, यहाँ से देखेंगे तो 20 मीटर ऊंची। ये समझ लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर है ये। और फिर देखिए क्या दिया है, 20 मीटर ऊंचे भवन, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये 20 मीटर ऊंचा भवन है। क्या बोला है, भवन के शीर्ष का उन्नयन, जैसे भवन है इसके शीर्ष का उन्नयन कोण, इसके जो शीर्ष का उन्नयन कोण इसको कहते हैं। इसी इसका ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से ऐसे इसका उन्नयन कोण। देखिए इसका उन्नयन कोण कितना है, इसका उन्नयन कोण इसको बोलते हैं, अवनयन कोण इसको बोलते हैं। तो उन्नयन कोण इसका दिया है 30। अब उसके बाद देखिए क्या बोला, शिखर के, देखिए भवन के शिखर पर, ये जो भवन है इसके शिखर पर एक ध्वज लगा है। ध्वज मतलब आप जानते हैं एक झंडा लगा है। ध्वज देखिए ध्वज दंड लगा है, ऐसे ध्वज लगा है। और फिर क्या बोल रहा है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण, जो इसका शिखर है इसका उन्नयन कोण जिसे इसी ओ बिंदु पर आएगा, ये ओ बिंदु पर ऐसे आएगा, ऐसे आके मिल जाएगा। तो क्या बोला है, ध्वज दंड के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। इसका जो कोण है ये 45 अंश है, तो ऐसे बना देंगे, इसका जो कोण है 45 अंश है। अब क्या दिया है, ध्वज दंड की लंबाई, जैसे ये इसकी लंबाई पूछ रहा है तो इसे हम इसे मान लेते हैं x, यहाँ से यहाँ तक इसका x मान लेते हैं। और क्या दिया है, बिंदु ओ से, ये जो बिंदु ओ है, ओ से भवन के पास, मतलब ये यहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। तो इसे भी हम, जैसे इसे x माने तो इससे कुछ भी मान सकते हैं। इसे हम इसे यहाँ की दूरी इसे मान लेते हैं y, इसको y मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक दूरी। अब इन बिंदुओं को नाम, जैसे इसका नाम O है, इसका नाम P रख लेते हैं, इसका नाम Q रख लेते हैं, इसका नाम R रख लेते हैं। तो अब देखिए क्या होता है। अब सबसे पहले आप क्या कहेंगे, तो सबसे आप पहले क्या कहेंगे, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, सबसे पहले आप क्या कहेंगे, हल। पहले आप लिखेंगे हल, लिखेंगे क्या लिखेंगे, माना कि ध्वज दंड की क्या आप पूछा, लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई। तो ध्वज दंड की लंबाई हम क्या माने हैं, x है। और क्या माने हैं, और ये माने हैं, और क्या माने हैं, बिंदु ओ से लिखेंगे, और बिंदु ओ से भवन की पथ की दूरी को हम क्या माने हैं, y है।
तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्या जानते हैं, चूँकि तो हम क्या जानते हैं, अब जैसे हमें ये पता है मुझे ये निकालना है। जिसे कि ट्रायंगल बन गया, जिसे देखिए त्रिभुज बन गया। ये यहाँ से ये थीटा मतलब ये देखिए 90 अंश है, ये 90 अंश है। तो देखिए यह पता है, मुझे यह ज्ञात करना है। जब ये पता चल जाएगा तो इसमें भी लगा सकते हैं। तो पहले हम इसमें लगाएंगे, इस वाले में OPQ में लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं, तो इसको कहते हैं ऐसे, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज। इसको नहीं तो आप इसे लिख देना, नहीं तो इसे कहते हैं इसे समकोण त्रिभुज क्या कहेंगे हम, OPQ में। OPQ में हम क्या देखते हैं, OPQ में हम क्या देखते हैं, जैसे ये जिसे हम मुझे इसको पता करने के लिए कौन सा वो लगाना पड़ेगा, जैसे टेन साइन कौन सा किस में आता है। जैसे ये हो गया कर्ण, ये हो गया, जैसे ये हो गया, जैसे इसके सामने होता है लंब और कर्ण के सामने होता है, इसके सामने होता है थीटा के मतलब 90 अंश के सामने होता है कर्ण और ये आधार। तो जैसे ऐसा कौन सा हुए है रिलेशन जिसमें ये लंब और आधार आता है, तो 10 में आता है, 10 लंब बटे आधार होता है। तो यहाँ से हम कहेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। हम tan थीटा का मान कितना दिया, थीटा का मान 10 30 अंश दिया है, इक्वल टू लंब किसके बराबर, देखिए लंब है, लंब PQ और ये आधार है OP। अब tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान कितना होता है, 1/√3। तो इसे लिखेंगे, P का मान दिया है, P का मान 20 दिया है और OP का मान Y है। यहाँ से देखेंगे हम QP इक्वल टू 20 यहाँ, और हो जाएगा OP इक्वल टू Y जो कि दिया है। तो यहाँ से देखेंगे इसका यहाँ चले जाएगा, इसका तो Y बराबर, इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इधर हो जाएगा, तो Y बराबर क्या हो जाएगा 20√3। ये Y का मान हो गया, ये आपका Y का मान आ गया है। अब इसमें लगाते हैं, जिस इसका मान पता चल गया। अब इस सारे त्रिभुज में लगाते हैं, OPR में लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर समकोण त्रिभुज OPR में, देखिए अब क्या होता है। अब क्या होता है, यहाँ भी जैसे मुझे इसको पता करना है, और ये भी पता है इसको पता करना है। तो बहुत ही सिंपल, जैसे इसमें दो पार्ट हैं, ये PQ है, मतलब जैसे PQ है और QR है। तो देखिए क्या होता है इसमें हम लिखेंगे 10 का ही रिलेशन लगाना, क्योंकि मुझे ये आधार है और ये आधार है, ये लंब है। कर्ण को मुझे पता नहीं करना है, मुझे लंब को पता करना है। तो ऐसा रिलेशन लाना होगा कि जो जिसमें दोनों हो, तो 10 में आता है। तो इसे लेंगे tan थीटा बराबर, अब देखिए tan थीटा बराबर ये होता है लंब बटे आधार, ये होते। अब देखिए अब क्या होता, थीटा का मान कितना दिया है, थीटा का मान देखिए इधर 45 दिया है, इसका जो इसका है, इसका 45 दिया और ये छोटे का है इसका 30 दिया। तो 30 का निकाल लिए हैं और 45 का बचा है, देखिए 45। अब देखिए मुझे क्या करना है, अब इसको लिखना है, इसको नहीं लिखना है, इसको लिखना है PR और इसको OP। तो देखिए RP बटे OP। तो tan 45 अंश का मान कितना होता है, tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1। और देखिए RP में दो पार्ट हैं, PQ और QR। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे RQ प्लस PQ बटे OP। तो देखिए यहाँ से इधर यहाँ चला आएगा यहाँ, तो OP बराबर RQ प्लस PQ। अब यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हैं कि RP इक्वल टू RQ प्लस QP, ये हो गया। अब यहाँ से आप क्या देख सकते हैं, OP का मान देखिए दिया है, OP बराबर Y का मान देखिए इधर निकाला है, तो Y बराबर इधर देंगे ऐसे,
20√3 बराबर। अब देखिए QR का मुझे पता करना, QR का मान x होता है, x माना है हमने, प्लस इसका मान दिया है 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको भी ऐसे ही लिख देंगे कि RQ बराबर x हमने माना है तो x का मान उधर दिए। तो देखिए अब मुझे x का निकालना है तो इसको इस तरफ लेके आएंगे, तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 20√3 - 20। देखें कि ये प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, x बराबर इस 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 जब 20 को कॉमन लेंगे तो √3 और -1 बचेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा दूरी इसका, इसकी ऊंचाई का। और उसके बाद हो जाएगा ये। उसके बाद आप देखिए, उसके बाद देखिए इधर मतलब जगह नहीं तो आप कैसे इसी में हम कर दे रहे हैं। तो इसके बाद ये हो गया उसका मान, तो आप यहाँ अंत में लिखेंगे। आप क्या लिखेंगे अंत में, देखिए इसको मैं ऐसे पार दे रहा हूँ, यहाँ पर जगह नहीं बचा है, रुकिए देखिए। अब क्या लिखेंगे आप, जैसे इसको माने तो आप क्या लिखेंगे, जिसे क्या पूछा है, जिसे क्या पूछा है ध्वजदंड की लंबाई, तो आप क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे ध्वजदंड की लंबाई कितना है, ध्वजदंड की लंबाई कितना है। यहाँ पर आप मीटर ऐसे लिखेंगे, मीटर लिखना मत भूलना मात्रक, नहीं तो नंबर कट जाता है। तो कितना दिया है 20√3 मीटर। यहाँ पर आप मीटर और क्या पूछा है, और पूछा है ओ बिंदु से भवन की पद बिंदु की दूरी, तो आप ऐसे लिख सकते हैं ओ बिंदु से भवन पद की दूरी कितना है। देखिए यहाँ पर निकाले हैं 20√3 - 1, यहाँ पर लिख देंगे मीटर। अभी आपका आंसर हो जाएगा। इसको कोई नहीं, देखिए बोर्ड लेवल में यहाँ ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, इसे आप ऐसे बड़ा आसानी से लगा सकते हैं। बस आपको इसको मानना होगा, और उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि ये ट्रिग्नोमेट्री जब रहेगा, जब ये सवाल त्रिभुज में रहेगा, त्रिभुज को आपको पता है, जैसे साइन टेन आपको मतलब पता होगा, तो आप रिलेशन निकाल के इसको हल कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कर सकते हैं। थैंक यू, तो मिलते हैं आपको